दोस्तों, जब डोनाल्ड ट्रंप पॉलिटिक्स में आया था, जब वो पहली बार प्रेसिडेंट बना था, तो एक प्लेटफॉर्म था उसका कि यार हम लोग फालतू में पैसा खर्च कर रहे हैं, हम लोग फालतू में बाहर जाते हैं, लड़ाइयां लड़ते हैं, खरबों डॉलर खर्च होते हैं। बेहतर यही होगा कि हम यूएस के लोगों के लिए, यूएस के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, यूएस की हेल्थ केयर के लिए, यूएस के भले के लिए वो पैसा खर्च करें, खरबों डॉलर। उसने ये भी बोला था कि साहब हम लोग इतना कर्जा लेते हैं, ये सब कर्जे वर्जे मैं तेल निकाल के जमीन से कर्जे पूरे कर दूंगा, ये सब। अब हो ये रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप को हार देखने को मिल रही है लगातार दर लगातार। आपको यह पता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला में क्या किया, किस तरीके से मडूरो को उठा के लाया। आज मैं बात करना चाहता हूं ईरान की, और यह डोनाल्ड ट्रंप के लिए क्यों जरूरी है। क्या सिर्फ इसलिए जरूरी है क्योंकि इजराइल को सपोर्ट करता है? नहीं। देखिए दोस्तों, यहां पर भी एक चाइना का फैक्टर तो है, और यह बात हमें माननी पड़ेगी। चाइना का एक बड़ा स्ट्रॉन्ग फैक्टर है जो ईरान के लिए काम कर रहा है, और ईरान के खिलाफ भी काम कर रहा है। ईरान के लिए इसलिए काम कर रहा है क्योंकि ईरान का जो सबसे बड़ा एक्सपोर्ट है, और ईरान इज वन ऑफ द मोस्ट सैंक्शनड कंट्रीज ऑन अर्थ। सबसे ज्यादा सैंक्शंस शायद ईरान, रशिया, नॉर्थ कोरिया ऐसे देशों के ऊपर लगे हैं। तो अमंग टॉप 5 अगर मैं बोलूं दुनिया में अगर कोई देश है टॉप 5 में, तो उसमें से ईरान जरूर होगा। 90% ईरान का तेल खरीदता है चीन, 90%। और वही चीज वेनेजुएला के साथ थी कि वेनेजुएला का एक लार्ज पार्ट ऑफ वेनेजुएलन ऑयल, क्योंकि वेनेजुएला के ऊपर भी सैंक्शंस थे, अब तो हट जाएंगे वो, खैर, क्योंकि नाउ इट इज प्रीटी मच अ यूएस कॉलोनी। इसके पीछे एक और चाल है डोनाल्ड ट्रंप की, और वो चाल ये है कि अगर मैं चाइना को ऐसे कंट्रोल नहीं कर पाया तो मैं चाइना को वैसे कंट्रोल कर लूंगा। ऐसे कंट्रोल का क्या मतलब है कि मैं चाइना को टैरिफ से नहीं धमका पाया, मैं चाइना को ये नहीं बोल पाया कि अगर तुम्हें यूएस में माल बेचना है तो मैन्युफैक्चरिंग यूएस में शुरू करो। जैसे कहता है ना सबको कि अगर तुम्हें यूएस में माल बेचना है तो यहां पे कंपनियां बनाओ, यहां पे फैक्ट्रियां लगाओ, ये सब। और वो कोई गलत नहीं है, लेकिन जिस तरीके से वो कर रहा है उसके तरीके गलत हैं। तो ऐसे यानी कि मैन्युफैक्चरिंग के बारे में, ट्रेड के बारे में, टैरिफ के बारे में ये चीन को धमका नहीं पाया, तो अब वो काम वैसे कर रहा है। वैसे कैसे? वैसे ऐसे कि 3 मेजर एनर्जी सप्लायर्स टू चाइना, वेनेजुएला, ईरान, रशिया, तीनों में कलेश पड़ा हुआ है दोस्तों। अब देखिए, रशिया का फिर भी एक ये है ना कि रशिया अपना कुछ ऑयल चाइना को दे रहा है, सारा ऑयल नहीं दे रहा, कुछ ऑयल चाइना को दे रहा है। लेकिन जिस रेट पे ईरान से वो तेल ले रहा है, जिस रेट पे वेनेजुएला से ले रहा था, और चाइना का एक बहुत स्ट्रांग रिस्पॉन्स आया इस मामले में, क्योंकि चाइना ने बोला है कि हम वेनेजुएला को पैसे दे चुके हैं भाई, जो पैसे दे चुके हैं उसका तो तेल मिलना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप ने सब कुछ रोक दिया। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप चाइना की जो लाइफ लाइन है, दैट इज एनर्जी, उसको चोक कर रहा है। और यहां पे दोस्तों लगातार प्रोटेस्ट चल रहे हैं ईरान के अंदर। आप ये मत समझिएगा कि एक दिन अचानक प्रोटेस्ट शुरू हो गए, है ना। ऐसा लगता है कि एक दिन शॉपकीपर्स परेशान हो गए, ट्रेडर्स परेशान हो गए, उन्होंने बोला कि साहब इरानियन करेंसी की वैल्यू एज अगेंस्ट द डॉलर बिल्कुल क्रैश हो चुकी है, और हर चीज इतनी महंगी है, इन्फ्लेशन है, हम बड़े परेशान है, चलो सड़क पे। ऐसा होता नहीं है दोस्तों। कहीं ना कहीं बाहर से पेट्रोल डाला जाता है, कहीं ना कहीं एक जलती हुई तीली उस पेट्रोल पे फेंकी जाती है। ईरान के कई शहरों में प्रोटेस्ट अभी हो रहे हैं, यह बात आपको पता है। और यहां पे दोस्तों लेटेस्ट न्यूज ये है कि ईरान के जो टॉप जज हैं, गुलाम हुसैन मोहसेनी एजेई, इसने ये बोला है कि जो प्रोटेस्टर्स हैं, जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो सड़क पे आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं इजराइल की और अमेरिका की मदद कर रहे हैं। और एक बार उनको ये पता चल गया कि साहब अमेरिका भी धमकी दे रहा है, इजराइल भी धमकी दे रहा है, फिर वो लोग प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं। ये जो टॉप जज है गुलाम हुसैन ईरान का, वो कहता है कि साहब आप लोग प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं जब आपको पता है कि बाहरी ताकतें हैं जो हमें धमका रही हैं। प्रोटेस्टर्स कह रहे हैं कि हमें बाहरी ताकतों से लेना एक न लेना दो, वो आप समझिए। हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो हमारी प्रॉब्लम्स हैं, राइट। और यहां पे क्राउन प्रिंस इन एग्जाइल रजा पहलवी इसको पूरा सपोर्ट कर रहा है और कह रहा है कि मैं प्रोटेस्टर्स के साथ खड़ा हूं, थैंक यू डोनाल्ड ट्रंप, आपने बहुत अच्छा काम करा, बेहतर काम करा, ठोक दो इसको, वो ये कह रहा है। दोस्तों यहां पे दूसरी खबर यह है कि Iran's top army commander Amir Hatami warns of potential preemptive military action after Trump's threat. The Islamic Republic considers the intensification of such rhetoric against the Iranian nation a threat and will not leave its continuation without a response. और दोस्तों वहां पे ईरान का जो टॉप आर्मी कमांडर है जिसका नाम आमिर हतामी है, वो ये कह रहा है कि यार लगातार हमारे ऊपर थ्रेट आ रही हैं, अमेरिका हमें दबाने की कोशिश कर रहा है, धमका रहा है, मार देंगे, सरकार गिरा देंगे, सबको बर्बाद कर देंगे। ऐसा होगा नहीं,
ईरान कैन लुक एट अ प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक, यानी कि हो ना हो ईरान पहले ही हमला कर दे यूएस पे या यूएस के बेस। अभी यूएस तक तो हमला करने की सलाहियत है नहीं ईरान के पास, टू बी वेरी ऑनेस्ट। जो ईरान की ज्योग्राफी है और फिर जो ईरान की टेक्नोलॉजी है, यूएस मेनलैंड पे हमला करना ये थोड़ी अजीब सी बात हो गई। लेकिन हां, आसपास बड़े सारे बेसिस हैं, बड़े सारे बेसिस हैं। आज की तारीख में एक्सेप्ट फॉर इजराइल, Iran does not consider itself to be in a state of war with any other country, स्पेशली मुस्लिम कंट्रीज। वो अपने आप को नहीं मानता ऐसा। हाँ, खटपट थोड़ी बहुत होती रहती है, लेकिन अगर कोई ये बोले कि ईरान की लड़ाई किसी के साथ चल रही है, जंग चल रही है, दैट्स नॉट ट्रू। आज की तारीख में तो ऐसा है नहीं। अब अगर ईरान कतर में, आप मैप पे देखिए, कतर में अगर यूएस बेस पे मिसाइल मारता है, ठीक है, दैट विल बी अ वायलेशन ऑफ कतर सॉवरेनिटी। अगर वो सऊदी अरब में कोई बेस है, अगर उसके ऊपर मारता है मिसाइल, तो दैट इज गोइंग टू बी अ वायलेशन ऑफ सऊदी अरब्स सॉवरेनिटी। क्या वो जिबूटी पर अटैक कर सकता है? वो कहां करेगा? क्या आते जाते शिप्स पे मार सकता है मिसाइल? देखिए, कुछ ना कुछ तो ईरान करेगा। ये जो रेजीम है ईरान के अंदर, ये सुप्रीम लीडर और खमेनी की रेजीम, ये ऐसे, इट्स नॉट गोइंग टू रोल ओवर एंड डाई। देखिए, एक बात आप लोग समझ लीजिए, जो अयतुल्ला खमेनी है वो मडूरो नहीं है। ऐसा नहीं है कि धक्का लग गया और रेजीम गिर गई। ईरानी लड़ेंगे, दे विल फाइट, एंड यस दे विल लूज। व्हेन आई टॉक अबाउट ईरानीज, आई मीन द रेजीम ऑफ ईरान, दे विल लूज ऑब्वियसली। द यूएस एंड इजराइल टुगेदर आर अ फॉर्मिडेबल फोर्स। ईरान कुछ कर नहीं पाएगा, ईरान ज्यादा कुछ इसमें कर नहीं पाएगा, लेकिन फिर भी वो जितना लड़ सकते हैं लड़ेंगे। तो ये जो बात है प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक की, कि यार इन्होंने हमें धमकी दी है, हो सकता है हम पहले ही अटैक करते हैं, मुझे लगता है थोड़ा सा ये गीदड़ भपकी वाला मामला है। ये गीदड़ भपकी वाला मामला है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप चाहता है, डोनाल्ड ट्रंप इसी चीज का इंतजार कर रहा है कि वो आपके ऊपर प्रेशर डाले, इतना प्रेशर डाले, इतना प्रेशर डाले कि प्रेशर रिलीफ करने के लिए अपने लोगों के सामने, देखिए ना, ईरान के सामने दो मजबूरियां आज की तारीख में खड़ी हो गई हैं। एक, डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है तो मैं ठोक दूंगा, इजराइल कह रहा है ठोक दूंगा, यानी कि बाहर से मिलिट्री इंटरवेंशन, पहली चीज। दूसरी चीज, अंदर ही अंदर तुम्हारे इतने प्रोटेस्ट हो रहे हैं, इतने ज्यादा प्रोटेस्ट हो रहे हैं कि जो लोग हैं वहां पे ईरान पे, वो लाखों की तादाद में, लाखों की तादाद में सड़क पे उतर आए हैं। अब आप उनको संभालें, आप बाहर वालों को संभालें, तो ये ईरानियन लीडरशिप के सामने एक बहुत बड़ा सवाल है यार, कि संभालें आखिर किसको? हम किसको हैंडल करें? पहले, कभी भी बिना बताए इजराइल हमला कर सकता है, कभी भी बिना बताए अमेरिका भी हमला कर सकता है, राइट? और अगर इन दोनों ने हमला कर दिया, तो जो लाखों प्रोटेस्टर्स सड़क पे हैं, ये किसकी तरफ होंगे? क्या ईरान की तरफ होंगे कि क्या अमेरिकन की तरफ होंगे? क्योंकि आज की तारीख में जो ईरान की सड़कों पे मूड है, वो कह रहे हैं कि यार हम किसी के साथ भी हाथ मिलाने को तैयार हैं, सबसे पहले खमेनी को निपटाओ, इसकी जो ये मुल्ला रेजीम है, जो इस्लामिक रेजीम है, इसको निपटाओ। ये बात दोस्तों चल रही है। वहां पे बलूचिस्तान में, सिस्तान बलूचिस्तान जो ईरान के अंदर आता है, सिस्तान बलूचिस्तान, वहां पे हरकत तेज हो गई है, वहां पे पुलिस वालों के ऊपर अटैक चल रहा है, वहां पे ये सब हो रहा है। तो ईरान इस समय इट इज रेडी टू इम्प्लोड। क्या डोनाल्ड ट्रंप हमला करेगा? मुझे ऐसा लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप कर देगा कुछ ना कुछ ईरान को लेके। आपको ज्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। वहां पे CIA वाले वॉच कर रहे हैं कि कब जो प्रोटेस्ट्स हैं वो पीक पर पहुंचे, बिकॉज द टाइमिंग हैज टू बी एब्सोल्युटली राइट। आप टाइमिंग समझिए इसकी। जब टाइमिंग एब्सोल्युटली राइट होगी कि हां, जो मिलिट्री लीडर्स हैं उन्होंने भी बोल दिया, कोर्ट्स ने भी बोल दिया कि ये प्रोटेस्टर्स हैं, गद्दार हैं, ठोको इनको। जब प्रोटेस्टर्स को मारा और आग लगी, समाज में बहुत अफरा तफरी हो गई, बिल्कुल जिसको कहते हैं कि अराजकता का माहौल ईरान में, दैट इज द मोमेंट व्हेन द इजरायलीज एंड द अमेरिकन्स विल लॉन्च देयर स्ट्राइक्स ऑन ईरान। और जब उन्होंने कर लिया, इस बार चांसेस हैं कि इस बार तख्ता पलट हो जाए।